तो एक तरफ जहां कुछ महीने पहले फ्रांस ने 26 राफेल भारत को देने के लिए दुगनी कीमत वसूलने की कोशिश की, वहीं अमेरिका ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रख दिया। और अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट को लेकर भारत के सामने ऐसे ऐसे ऑफर की पेशकश की जा रही है जिसे शायद ही अमेरिका ने किसी और देश को दिया होगा, जिससे अब जल्द ही भारत में अमेरिका की तरफ से 100 की संख्या में एडवांस टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी वाले फाइटर जेट भारत आ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की दिग्गज डिफेंस हथियार एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन की, जिन्होंने भारत के सामने अपग्रेड टेक्नोलॉजी वाले F-16V फाइटर जेट का ऑफर रख दिया है। और वो भी ऐसे समय जब अमेरिका की इस कंपनी ने भारत को F-16V फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है, जिस समय भारत ऑलरेडी फ्रांस और रूस जैसे देशों से राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस समय चीन और पाकिस्तान जैसे देश एडवांस फाइटर जेट लेकर घूम रहे हैं, उस समय भारत के पास आधुनिक तरीके के कोई भी एडवांस फाइटर जेट नहीं है। और तो और इसमें फ्रांस जैसे देश केवल 26 राफेल देने के लिए भारत से दुगनी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इस बार भारत अमेरिका की इस कंपनी से फाइटर जेट खरीदता है, तो वो पहली बार होगा जब अमेरिका का फाइटर जेट भारत में आएगा। क्योंकि आज से पहले भारत ने कभी भी अमेरिकी कंपनी से फाइटर जेट नहीं खरीदा। हालांकि इस वीडियो में इसका कारण भी हम आपको बताएंगे कि अभी तक भारत ने अमेरिका से एक भी फाइटर जेट क्यों नहीं खरीदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐन मौके पर भारत को फाइटर जेट का ऑफर अमेरिका की ऐसी कंपनी की तरफ से मिल रहा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि आज भी भारत के पास 5वीं जनरेशन वाले फाइटर जेट नहीं है। और दूसरी तरफ चीन, जो कि आगे चलकर भारत के लिए खतरा बन सकता है, उसने ऑलरेडी 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है और सेकंड टाइप के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट पर डेवलपिंग का काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इसके अलावा रूस, अमेरिका और जापान के पास 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट मौजूद है, जिनकी कंपनियों ने खुद डेवलप किया है। लेकिन इन सब देशों ने 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने में सबसे आगे है अमेरिका, जिसने दुनिया का सबसे पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के साथ साथ मल्टी रोल वाले F-35 फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार कर लिया है। और आज अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के साथ साथ फाइटर जेट प्रोडक्शन के मामले में भी सभी देशों से आगे है। और इसी कंपनी ने भारत के सामने फाइटर जेट खरीदने के लिए कई ऑफर रख दिए हैं, जिसमें न सिर्फ 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट भारत को देने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है, बल्कि इन्होंने 4th जनरेशन के एक ऐसे फाइटर जेट को भारत के लिए पेश किया है जो कि 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत में इंडियन एयरफोर्स के पास जो ज्यादातर फाइटर जेट है वो रिटायर्ड होने वाले हैं। इसलिए भारत पिछले 1-2 सालों से फाइटर जेट प्रोक्योर करने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स और नेवी पावर को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। और भविष्य में चीन जैसे देश अगर आंख दिखाने की कोशिश करें तो सीधा काउंटर करने का ऑप्शन भारत के पास मौजूद रहे। इसीलिए भारत के पास अत्याधुनिक और कैपेबल फाइटर जेट का होना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और भारत हमेशा ही अपनी वायुसेना के लिए जो भी हथियार खरीदता है तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि ना सिर्फ वो तकनीकी मामले में उन्नत हो, बल्कि वो लंबे समय तक टिकाऊ भी हो। और भारत में जो पुराने विमान मौजूद हैं, उन्हें बदलने की तत्काल जरूरत है। इसीलिए भारत ने पिछले साल MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 की संख्या में फाइटर जेट प्रोक्योर करने का प्लान तैयार किया। और भारत ने इसमें शर्त रखी कि जिस भी देश की कंपनी भारत को 114 फाइटर जेट भेजेंगे, उनको भारत में मेंटेनेंस और प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप करना होगा, ताकि समय अनुसार इन लड़ाकू विमान की मेंटेनेंस की जा सके। क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए इसके मेंटेनेंस में डिले नहीं होनी चाहिए। और भारत पहले से ही राफेल इस्तेमाल कर रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना को सबसे अच्छी सर्विसेज दे रही है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले 26 की संख्या में राफेल की डील को फाइनलाइज करने की कोशिश की।
लेकिन फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने इसके लिए भारत से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड की। और जानकारों ने बताया कि फ्रांस भारत से जो कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा है, इसकी कीमत लगभग दुगनी है। क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही राफेल के मेंटेनेंस सेंटर भारत में खुले हुए हैं, तो इन पर फ्रांस की इस कंपनी को अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसकी कीमत लगभग 29,000 करोड़ रुपए ही होनी चाहिए। हालांकि इस पर इंडियन एयर फोर्स और फ्रांस के बीच नेगोशिएशन कई दिनों तक चली और अभी भी दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल ही रही है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले खबर निकल कर आई कि अब भारत को लड़ाकू विमान खरीदने का दूसरा ऑप्शन भी मिल चुका है। और कमाल की बात ये है कि इसमें खुद अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत की इंडियन एयर फोर्स को अप्रोच किया है। और भारत तो यही चाह रहा था कि जो भी कंपनी हमें फाइटर जेट बेचे, वो इसका मेंटेनेंस सेंटर भारत में ओपन करे। लेकिन कमाल की बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन खुद भारत को F-16V फाइटर जेट के लिए भारत में सिर्फ मेंटेनेंस सेंटर को ही खोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इसका प्रोडक्शन भी भारत में करने के लिए तैयार है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना से 100 से अधिक फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रही है। इसके साथ ही कंपनी को ये बात मालूम है कि भारत डिफेंस सेक्टर में उभर रहा है, इसलिए ये भारत में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस कंपनी को उम्मीद है कि भारत से इसका एक्सपोर्ट भी हो सकता है, जिससे भारत ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। यानी कि इससे न सिर्फ भारत की जरूरत पूरी होगी, बल्कि भारत से दूसरे देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मेक इन इंडिया की पावर बढ़ने के साथ साथ भारत की कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों के बावजूद भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में कोई भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज अभी तक नहीं है। वहीं भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16V लड़ाकू विमान का बेड़ा मौजूद है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अमेरिका से अभी तक कोई भी फाइटर जेट इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि भारत को इस बात की आशंका है कि अगर कभी भी किसी देश के बीच में भारत से युद्ध होता है तो अमेरिका भारत को हथियारों की सप्लाई बंद कर सकता है। लेकिन हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ डिफेंस हथियारों की सप्लाई सिक्योरिटी को लेकर कई एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि भारत में जल्द ही अमेरिका के 100 F-16 फाइटर जेट आ सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से फाइटर जेट खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।